नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की पॉलिटी की हमारी इस क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, इससे पहले इससे पहले हम क्लास में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं 360 डिग्री एंगल से। ठीक है, आज तक कोई भी क्वेश्चन या तो आया हो या फिर भविष्य में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इसी प्रकार हम इस क्लास को भी देखेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। देखो, उपराष्ट्रपति देखो किस अनुच्छेद में आता है, किस अनुच्छेद में आता है? 63। मन तो करा था मेरा कि आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया। आर्टिकल 63 में आता है। ठीक है, इसका जो पद सृजित किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है कि राष्ट्रपति का पद जो क्यों सृजित किया जाए। भाई राष्ट्रपति है ना, तो ये होता है राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए। ठीक है, मान के चलो भगवान ना करे कल को राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो पद कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति संभालेगा। ठीक है, अब निर्वाचन की बात कर लेते हैं। तो निर्वाचन का जो भी विवाद होता है राष्ट्रपति की तरह ये भी सुप्रीम कोर्ट देखता है। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति के इलेक्शन संबंधी विवाद को सुप्रीम कोर्ट देखता है। और इसकी पद्धति क्या होती है निर्वाचन की? एकल संक्रमणीय पद्धति या गुप्त मतदान। ठीक है जी। भाग कौन कौन लेता है इसके निर्वाचन में? दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा, केवल यही दो सदन लेते हैं। इसमें राज्य विधानसभा से कोई मतलब नहीं है। इनमें तो कौन कौन लेता है? जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य होते हैं। जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा में तो कोई मनोनीत नहीं होता, एंग्लो इंडियन थे वो समाप्त कर दिए गए। ठीक है, और मनोनीत कौन रहते हैं? राज्यसभा में रहते हैं। कितने सदस्य? 12 सदस्य। 12 सदस्य जो है राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो और मनोनीत सदस्य वो, क्योंकि मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन ये सदस्य जो मनोनीत है ये राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है प्रेसिडेंट, उसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं दोनों। ठीक है जी। अच्छा जी, भाग देख लेते हैं। भाग देखो पहले क्या होता था? पहले जो उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति होती थी या चुनाव होता था वो संयुक्त बैठक के द्वारा होता था। ऐसे संयुक्त बैठक में आपस में वोट डालते थे तो उसके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाता था। ठीक है जी। अच्छा, योग्यता देख लेते हैं क्या क्या होनी चाहिए उपराष्ट्रपति के लिए। ठीक है जी। राज्यसभा में निर्वाचन होने की योग्यता होनी चाहिए। एज 35 साल होनी चाहिए। अच्छा, कोई बताएगा राज्यसभा में नियुक्ति के लिए कितनी एज चाहिए? राज्यसभा में नियुक्ति के लिए कितनी एज चाहिए? बताओ जल्दी, कमेंट करके बताना आप। ठीक है जी। एज उपराष्ट्रपति की कितनी चाहिए? 35 साल चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। 20 उसके प्रस्तावक होना चाहिए, 20 अनुमोदक होना चाहिए। ठीक है, जमानत राशि 15,000 होनी चाहिए। और जमा कहां होती है जमानत राशि? आरबीआई में जमा होती है, ध्यान रखना। ठीक है, पहले में टॉपिक में नहीं बता पाया था। ये जो जमानत राशि है कहां पर जमा होती है? आरबीआई में होती है। और यदि 1/6 से वोट यदि कम मिलती है उसे तो ये क्या जब्त हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? ये जब्त हो जाती है जमानत राशि। ठीक है भाई। अच्छा जी, किसी सदन या राज्य विधायिका के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी अन्य सदन का क्या है? सदस्य ना होना चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला देखो, आगे देख लेते हैं। पदावधि देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति की पदावधि कितनी होती है भाई? 5 साल होती है। पदच्युत कब किया जा सकता है? पदच्युत राज्यसभा के संकल्प पारित पूर्ण बहुमत से। कहां पर? राज्यसभा से। इसका जो जो जैसे होता है महाभियोग होता है, ऐसे ही कहां शुरू होता है? राज्यसभा के संकल्प पारित। ठीक है जी, राज्यसभा से शुरू होता है। शक्ति और कार्य देख लेते हैं। ये क्या है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति होता है। ठीक है जी। शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के समान होती है। इसकी शक्ति किसके समतुल्य होती है? ओम बिरला साहब जैसे। ठीक है जी। अच्छा जी, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितने समय के लिए? 6 महीने तक। वेतन और जो भत्ते हैं उसे राष्ट्रपति, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे तो वेतन और भत्ते भी राष्ट्रपति के ही ने मिलेंगे। ठीक है मेरे भाई। उपसभापति का चुनाव जो है, उपसभापति का चुनाव, सभापति तो ये हो गया राज्यसभा का, उपसभापति का चुनाव जो है राज्यसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक अगली चीज देखते हैं इसमें। सदन में इन्हें जो उपराष्ट्रपति है इन्हें सदन में वोट देने का अधिकार है। कब? जब जो है मत दोनों तरफ के बराबर हो। जब मत बराबर हो तो ये सदन में वोट दे सकते हैं। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। जितने भी भारतीय संसदीय समूह होते हैं उनके पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक है जी। महत्वपूर्ण अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति आते हैं। 64 में ये पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। ठीक है जी। और 66 में क्या होता है भैया? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों, दिल्ली पुलिस में, एनटीपीसी और यूपीएसआई में। ठीक है, तो मेरा भाई अगली चीज देख लेते हैं छोटी सी। पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन थे। ऐसे कौन दो राष्ट्रपति थे जो 2 बार चुने गए थे? एक थे एस राधाकृष्णन थे और मोहम्मद हामिद अंसारी जो थे। ठीक है जी, पहले कुछ दिन पहले ही थे। ठीक है जी। पद पर मृत्यु किस उपराष्ट्रपति की हुई थी? वो हुई थी
कृष्णकांत की, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो पूर्व में राजदूत रहे? कौन थे? वीवी गिरी थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। कौन बने? ये राष्ट्रपति भी द्वितीय मत की गणना हुई थी इनके राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है भाई। तो वीवी गिरी जो थे पहले राजदूत भी थे। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जो पूर्व में राजदूत भी थे? कौन थे भाई? वीवी गिरी थे, जो बाद में राष्ट्रपति भी रहे, ठीक है भाई। कैसी लगी है हमारी क्लास? आज की जो कक्षा है, छोटा सा टॉपिक था। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा मंत्रिपद से संबंधित रहेगा, ठीक है, मंत्रिपरिषद से संबंधित रहेगा, ठीक है। यदि आपका कोई डाउट है, कोई सजेशन है, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, शिकवा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ऐसे हस्तलिखित, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है एम के नाम से, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब टेलीग्राम चैनल की बात करें तो उसकी जो लिंक है, या तो आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर। यदि वहां पर सर्च करने के बाद नहीं है, क्योंकि छोटा चैनल है अभी, तो आप यूट्यूब चैनल के बायो में उसकी लिंक दे रखी है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे, ठीक है जी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।